बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ीशान अफरीदी। ज़ीशान अफरीदी के यूट्यूब चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में आप अभी भी सुनते आ रहे हैं और काफ़ी अर्से सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, वो टॉपिक है लंपी स्किन डिजीज़, जिसको हम शॉर्टली LSD कहते हैं। LSD के बारे में आप जानते भी होंगे और ठीक है, इसके बारे में सुनते भी रहे कि इससे बहुत से जानवर मुतासिर हुए हैं पाकिस्तान में बेसिकली और वर्ल्ड वाइड भी। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि ये लंपी स्किन डिजीज़ बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, इस वीडियो में हम जानते हैं लंपी स्किन डिजीज़। बेसिकली लंपी स्किन डिजीज़ क्या है? अगर पहले हम वर्ड लंपी पे फोकस करें तो लंपी लफ्ज़ जो है वो इसका मतलब है नॉट स्मूथ। ठीक है, नॉट स्मूथ एक ऐसी चीज़ जो स्मूथ ना हो, जो हमवार ना हो, जो इवन ना हो, जो यूनिफॉर्म ना हो, मींस रफ एंड टच। तो हम इसी चीज़ को हम लंपी कहते हैं। इसी वजह से लंपी स्किन डिजीज़ इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जो जानवर के हार्ड है, जो चमड़े है, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के नोड्यूल्स रिपेयर होते हैं। उस वजह से जो हार्ड है वो रफ एंड टच होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको लंपी स्किन डिजीज़ कहते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ के मुतालिक इसकी बेसिक इंट्रोडक्शंस। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बेसिकली ये क्या चीज़ है लंपी स्किन डिजीज़। दूसरे नंबर पर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, ये एपिडेमियोलॉजी मीन्स इसकी जो काजेटिव एजेंट्स है और साथ में ये ट्रांसमिशन किस वजह से होती है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्लिनिकल फाइंडिंग पढ़ेंगे कि क्लिनिकल फाइंडिंग में हम कौन कौन चीज़ें आ सकती है। ठीक है, साथ में इसकी डायग्नोसिस भी करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मैकेनिज़म्स, तो डिफरेंट प्रोसीजर्स हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन हम किस तरह करते हैं वो भी इस वीडियो में ही पढ़ेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखें ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि बेसिकली लंपी स्किन डिजीज़ कहाँ से आया। ठीक है, और बेसिकली ये चीज़ है क्या चीज़। तो अगर 1970 से हम पहले देखें, बिफोर 1970s क्या था? 1970 से पहले ये क्या था? एक अफ्रीका रिलेटेड क्या था? एक इन्फेक्शन था। ठीक है, मीन्स ये सिर्फ अफ्रीका में ही प्रिवेल करता था। आफ्टर 1970 ये एशिया और मिडिल ईस्ट में इसकी केसेस क्या हो गई? रिपोर्ट हो गई मिडिल ईस्ट। ठीक है, 2013 में बेसिकली 2013 में ये एक इंटरनेशनल कंसर्न बन गया। क्या? इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन गया, कंसर्न बन गया जब व्हेन cases reported in Russia, चाइना, एशिया, ठीक है, एटसेट्रा डिफरेंट ममालिक में जब इसकी केसेस रिपोर्ट स्टार्ट हो गई तो फिर ये एक इंटरनेशनल मसला बन गया। ठीक है, बेसिकली अब हम आते हैं लंपी स्किन डिजीज़ कि ये किस वजह से इसकी काजेटिव एजेंट क्या है। बेसिकली अगर हम देखें तो इसका ये क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, और वो वायरस है फोक्स वायरस के फैमिली से है। किस वायरस से? फोक्स वायरस के फैमिली से एक वायरस है जो इसकी काजेटिव एजेंट है। फोक्स वायरस एक बहुत बड़ी फैमिली है फोक्स वायरस की, जिसमें आप चिकन पॉक्स, कॉक पॉक्स, शीप पॉक्स, गॉट पॉक्स के बारे में सुना होगा। अगर हम इसकी कुछ खुसूसियात पढ़े कि फोक्स वायरस फैमिली की क्या खुसूसियात है, तो उसमें बेसिकली एक क्या है? एक ये है कि ये DNA वायरस है। ठीक है, दूसरा ये क्या है? ओवल एंड शेप्ड वायरस है। ठीक है, तीसरा ऐसा क्या है कि जो भी इन्फेक्शन फोक्स वायरस की फैमिली से होते हैं उसमें ज़रूर लूजन, रेशेस और साथ नोड्यूल्स पैदा होंगे। ठीक है, ये ज़रूर इनके इन्फेक्शन में होगा। अगर आप चिकन पॉक्स को देखें, ठीक है, जो इंसानी क्या है? एक वायरस है जिसमें इंसान के बदन पे मुख्तलिफ़ किस्म के
दाने निकलते हैं वो भी एक इस फोक्स वायरस के फेम से ही एक वायरस के वो काजेटिव एजेंट है उस डिजीज़ का, ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शन जो लंपी स्किन डिजीज है वो एक वायरल इन्फेक्शन जो फोक्स वायरस की फैमिली से एक वायरस के वो उसको काज करता है, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी क्या देखें इंसिडेंस रेट देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इसके इंसिडेंस रेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इंसिडेंस रेट और पाकिस्तान के अलावा भी इसकी जो रेट है वो कब हाई होती है, जब वेट समर वेदर इसको मिल जाए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो वेट समर वेदर जो है वो काफ़ी ठीक है एक मिक्स एक प्लस पॉइंट है इस वायरस के लिए इन्फेक्शन काज करने के लिए। तो अगर आप पाकिस्तान में आजकल देखें तो पाकिस्तान का जो वेदर है वो वेट समर वेदर है, क्योंकि बहुत काफ़ी बारिशें मानसून की वजह से हुई, तो उस वजह से ये क्या है एक वेट समर वेदर बन चुका है, जो इंसिडेंट रेट है इसकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो ये इसका क्या है थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि किस तरह ये वायरस मतलब पहले कहाँ पे था, फिर एशिया मिडल ईस्ट में इसकी रिपोर्ट केसेस हुई, पे 2013 में ये इंटरनेशनल कंसर्न बन गए। चाइना और रशिया जॉर्जिया एशिया वगैरह में जब इसकी रिपोर्टेड केस हुई तो फिर ये इंटरनेशनल मसले बन गए, उससे फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी देखें तो एपिडेमियोलॉजी में हम क्या देखेंगे एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी में इसकी जो ट्रांसमिशन है वो किस तरह होगी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी में बेसिकली ये इंसेक्ट बाइटिंग क्या है, इंसेक्ट बाइटिंग वायरस है जो इस वजह से ये ट्रांसमिट होती है, ठीक है। दूसरा क्या है फोमाइटिस। फोमाइटिस का मतलब क्या है, फोमाइटिस एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो वायरस है उसकी ट्रांसमिशन हो सकती है, ठीक है। जिस तरह अगर आप एक इक्विपमेंट ले लें, इंजेक्शन ले लें, ठीक है, ये सारे फोमाइटिस के ज़ुमरे में ही आते हैं। तो बेसिकली फोमाइटिस एक्चुअली वो इक्विपमेंट्स जो एक डिज़ीज़ एनिमल को इस्तेमाल हुए हैं वो बग़ैर स्टेलाइजेशन के वो दूसरे हेल्थी जो एनिमल है उसको इस्तेमाल करें, ठीक है, उससे ट्रीटमेंट या वगैरह कुछ भी हो जाए तो इस वजह से जो डिज़ीज़ एनिमल उससे इस वायरस की ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। तीसरा क्या है फिज़िकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिज़िकल कॉन्टैक्ट अगर एक डिज़ीज़ एनिमल है उससे एक हेल्थी एनिमल की कॉन्टेक्ट हो जाए फिज़िकल कॉन्टेक्ट, तो उससे भी इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। चौथा क्या है कॉन्टेक्ट विद स्लाइवा, ठीक है, कॉन्टेक्ट विद स्लाइवा, ठीक है, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ में हम आगे बढ़ेंगे कि क्लिनिकल फाइंडिंग में एक क्या है हाइपर सल्वेशन है। तो जो हेल्थी इंडिविजुअल्स है हेल्थी एनिमल है अगर वो एक डिजीज़्ड एनिमल के स्लाइवा से कॉन्टेक्ट कर जाए या इसको छाटे तो उससे भी इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ एपिडेमियोलॉजी रीजंस है जिसकी वजह से इसकी ट्रांसमिशन होती है। थर्ड क्या है अगर हम क्लिनिकल फाइंडिंग की तरफ आ जाए तो क्लिनिकल फाइंडिंग में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लिनिकल फाइंडिंग क्या हो सकती है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग में ये है कि आप फर्स्ट हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, इसमें हाई ग्रेड की फीवर होगा। दूसरा क्या है लेक्रिमेशंस। लेक्रिमेशन का मतलब ये है कि जो आंखें है उससे पानी का स्टार्ट होना, ठीक है। तीसरा क्या है हाइपर सल्वेशंस। हाइपर सल्वेशन का मतलब ये है कि जो स्लाइवा है जो थूक की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी लंपी स्किन डिजीज़ के एनिमल में। चौथा क्या है, चौथा नोड्यूल्स ऑन द स्किन, ठीक है, नोड्यूल्स ऑन द स्किन, ठीक है, एंड म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ठीक है। म्यूकोसल मेम्ब्रेन जैसे कि जो नेज़ल मेम्ब्रेन है या बक्कल मेम्ब्रेन है उसमें इसकी नोड्यूल्स अपीयर होते साथ साथ में स्किन पे भी, ठीक है। फिफ्थ क्या है वेट लॉस, ठीक है, क्योंकि वेट लॉस होता है, ठीक है, इन एनिमल्स में जो डिजीज़ होते हैं। अगर हम बात करें फर्दर क्लिनिकल फाइंडिंग में तो इसमें क्या होता है 6 नंबर पे हम आते हैं और उसमें जो मिल्क की प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन क्या होगी डिक्रीज़ होगा, ठीक है।
7 पे क्या होगा, जो हार्ड है, जो चमड़ा है, उसकी वैल्यू डिवैल्यू हो जाएगी, ठीक है। डिवैल्यू मीन्स इसकी जो स्टैंडर्ड है वो लॉस हो जाती है क्लिनिकल नोड्यूल्स की वजह से। तो ये सारे क्या है क्लिनिकल फाइंडिंग होती है। साथ में अगर आप देखें तो जो लैम्फ नोड्स है, क्या लैम्फ नोड्स की उसकी स्वेलिंग हो जाती है, क्या स्वेलिंग, और साथ में इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड, ठीक है। जो लैम्फ नोड्स की उसकी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये क्या है, एक क्लिनिकल फाइंडिंग, 6-7 क्लिनिकल फाइंडिंग जिससे हम इस डिजीज़ की निशानदेही कर सकते हैं। अगर हम डायग्नोस पे जाएँ तो बेसिकली डायग्नोस में हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस में हम 3 प्रोसीजर करते हैं। एक क्या करते हैं, एक PCR करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम HBV, CV वगैरह दूसरे वायरस के लिए हम PCR करते हैं, इलाज करते हैं, इसी तरह ये भी एक वायरस है, इसके लिए हम PCR करते हैं, ठीक है। साथ में हम क्या करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, ठीक है। मींस एक जो डिजीज्ड टिश्यू है उसको हम कट करते हैं, ठीक है, और पैथोलॉजी लैब में इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते, उससे भी वायरस की डायग्नोस हो सकती है। थर्ड जो है वो है वायरस आइसोलेशंस। वायरस आइसोलेशन में क्या करते हैं, वायरस आइसोलेशन में जिस तरह हम कोविड-19 के पेशेंट से वायरस आइसोलेशन किस तरह करते थे, को उसके जो नेसल स्वाब की या थ्रोट स्वाब की उसके ज़रिए से सैंपल लेते थे, फिर लैब में इसकी एक्सट्रैक्शन करते थे, वायरस की आइसोलेट करते उस सैंपल से। तो इसी तरह जो लंपी स्किन डिजीज़ के जो एनिमल्स के उसे हम थ्रोट स्वाब या नेसल स्वाब के ज़रिए सैंपल लेते हैं और फिर उसको लैब में फर्दर प्रोसेसिंग के ज़रिए से इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं और इससे वायरस आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 3 तरीके जिससे हम इसकी डायग्नोस कर सकते हैं। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में बताएं तो एक्चुअली ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन इसकी क्या हो सकती है, ठीक है। ट्रीटमेंट हम बेसिकली इसके जो प्रॉपर ट्रीटमेंट वो ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। लंपी स्किन डिजीज़ की जो एनिमल्स क्या हो उसको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। सिम्टोमेटिकली जिस तरह अगर एलर्जिक है, ठीक है, एलर्जिक है तो हम इसको एंटीहिस्टामिन देते हैं, ठीक है, एंटीहिस्टामिन, ठीक है। अगर इनको फीवर है तो फीवर है एंटीपायरेटिक देते हैं, ठीक है, एंटीपायरेटिक, ठीक है। अगर इसको क्या है इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन में हम क्या करते हैं, ये एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक देते हैं। साथ साथ में मल्टीविटामिन्स भी देते हैं। मल्टीविटामिन्स किस लिए कि इसकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट कर जाए, इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है। इम्यूनिटी जो डिजीज़्ड एनिमल है उसकी बूस्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम मल्टीविटामिन्स देते हैं और साथ साथ में हम ट्राई आयोडीन के इंजेक्शन देते हैं, ट्राई आयोडीन के इंजेक्शन देते हैं। इससे क्या होता है, इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ की वजह से जो मुख्तलिफ़ किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो, ठीक है, वो अपने रिदम में वापस आ जाते हैं और वो अपना काम अच्छी तरीके से फिर अदा करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये ट्रीटमेंट है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में हम फिर आइसोलेशन करते हैं, ठीक है। जो डिजीज़्ड एनिमल है उसको हम आइसोलेट करते हैं जो हेल्थी एनिमल हैं। जिस तरह हम कोविड-19 की पेशेंट को हेल्थी ह्यूमन से आइसोलेट करते थे, क्वारंटाइन करते थे, इसी तरह ये जो लंपी स्किन डिजीज़ के एनिमल है हम इसको आइसोलेट एंड क्वारंटाइन करते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है प्रिवेंशन की। दूसरा क्या है कि हम जो वॉन्ट केयर स्प्रे करते हैं, ठीक है, इससे भी इसकी प्रिवेंशन होती है। थर्ड क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन से भी इसकी काफ़ी हद तक रोकथाम होती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिवेंटिव मेजरमेंट है जो हम कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद अगर हम इसकी मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी रेट के बारे में जो लंपी स्किन डिजीज़ है उसके बारे में पूछें, ठीक है, मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट
तो ये कि मोर्टिलिटी एंड मोबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है। मोर्टिलिटी एंड मोबिलिटी बेसिकली क्या है, मोर्टिलिटी मीन्स डेथ रेट, ठीक है, मोर्टिलिटी मीन डेथ रेट एंड मोबिलिटी मीन डिजीज रेट, ठीक है, डिजीज रेट। तो जो लंपी स्किन डिजीज़ है उसकी जो मोर्टिलिटी रेट काफ़ी लो है, ठीक है, काफ़ी लो है, लेकिन जो मोबिलिटी है वो 5 to 50% मोबिलिटी रेट की लंपी स्किन डिजीज़ से। तो इससे पता चलता है कि जो लंपी स्किन डिजीज़ वो काफ़ी सीवियर डिजीज़ नहीं है, ठीक है, इससे जो मोर्टिलिटी रेट वो काफ़ी इसकी कम है, ठीक है। एक और कन्फ्यूजन जो बहुत से स्टूडेंट्स को सामने आ रहा है वो ये है कि बेसिकली जो लंपी स्किन डिजीज़ है एक और डिजीज़ के साथ कन्फ्यूज़ होती है, ठीक है, एक और डिजीज़ के साथ मिलता जुलता ये एक डिजीज़ है, वो है सोडो लंपी स्किन डिजीज़, सोडो लंपी स्किन डिजीज़। बेसिकली जो सोडो लंपी स्किन डिजीज़ एक क्या है, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है, क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन बेसिकली ये जो वायरस इसको खास करता है वो क्या है, हर्पीस वायरस 2 है, ठीक है। सोडो लंपी स्किन डिजीज़ और लंपी स्किन डिजीज़ बेसिकली दोनों वायरल ही इन्फेक्शन है, लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि सोडो लंपी स्किन डिजीज़ हर्पीस वायरस 2 की वजह से खास होती है, और जो लंपी स्किन डिजीज़ है वो किस वजह से, वो जो फोक्स वायरस की फैमिली है वो उसकी एक वायरस जो एक मेंबर से खास होती है। दूसरा जो मेन डिफरेंस है लंपी स्किन डिजीज़ और सोडो लंपी स्किन डिजीज़ में वो ये है कि सोडो लंपी स्किन डिजीज़ में जो लूजन पैदा होंगे वो कहाँ पे होंगे, लूजन्स जो प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ पे, टीट्स, ठीक है, जिसको हम निपल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, अडर रीजन, ठीक है, यहाँ पे इसकी लूजन अपीयर होंगे। अगर लंपी स्किन डिजीज़ की क्लिनिकल फाइंडिंग में देखें तो वहाँ पे जो नोड्यूल्स अपीयर होते हैं वो 2 ही रीजन में, या तो म्यूकोसल मेम्ब्रेन में और दूसरा कहाँ पे, स्किन में, ठीक है, तो डिफरेंस ये है। दूसरा जो अहम बात यह है कि सोडो लंपी स्किन डिजीज़ को हम बॉबिन हर्पीस मेमोलाइटिस भी कहते हैं, मेमोलाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, बॉबिन हर्पीस मेमोलाइटिस डिजीज़, ठीक है। सोडो लंपी स्किन डिजीज़ का दूसरा नाम बॉबिन हर्पीस मेमोलाइटिस भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये लंपी स्किन डिजीज़ और सोडो लंपी स्किन डिजीज़ दरमियान मेजर डिफरेंस है। अगर किसी को मसला हो कहीं भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें, लाइक भी करें और साथ में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।